हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं भिंडी में लगने वाला जो सबसे भयंकर रोग है, जिसको बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी भिंडी का पीला शिरा रोग या पीला शिरा मोज़ेक रोग या इसको पील शिरा किरमिर रोग भी बोलते हैं। ये एक वायरस रोग है, ठीक है, और भिंडी का सबसे सर्वाधिक खतरनाक रोग माना जाता है। सबसे पहले इस रोग का पता 1940 में महाराष्ट्र में एक वैज्ञानिक थे उप्पल, उन्होंने इसका पता लगाया। उसके बाद 1955 में दो वैज्ञानिक थे झा और मिश्रा, इन्होंने बिहार में इस रोग की रिपोर्टिंग की। यह रोग इतना खतरनाक है कि अगर शुरुआती अवस्था में इसका अटैक हो जाता है भिंडी की फसल पे, तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है और उपज में 50 से लगा के 100% तक इस रोग से हानि होती है। और आजकल पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी भिंडी लगाई जाती है, इस रोग का प्रकोप कम या ज़्यादा रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे इस रोग को। देखिए, सबसे पहले इस रोग के लक्षण पौधे की पत्तियों पर आते हैं। पौधे की जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, वो दो लक्षण बताएंगी। वेन क्लियरिंग के, जिसको बोलते हैं शिरा उद्भासन, और वेन क्लोरोसिस के, जिसको बोलते हैं शिरा हरिमाहीनता। दो लक्षण सबसे पहले आएंगे। पौधे की जो शिराएं हैं या उपशिराएं हैं, जिसको वेन या वेनलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो मोटी हो जाएंगी, उभर जाएंगी और चमकीली हो जाएंगी, और पूरी पत्ती पे आपको इन शिराओं का जाल बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा, ठीक है। और जब जैसे जैसे इसका जो आक्रमण बढ़ता है या इसका संक्रमण व्यापक होता जाता है, वैसे वैसे जो नई पत्तियां निकलती हैं वो आकार में छोटी होती जाती हैं और पूरा पौधा जो है वो बौना हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है, ठीक है। जो पौधे की फ्लोरिंग है यानी पुष्पन क्रिया है, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होती है। फलियां जो हैं बहुत कम लगेंगी, और जो फली लगती हैं वो कड़ी होंगी, खुरदरी होंगी और गहरी पीली और हरे रंग के मिश्रित रंग में होंगी वो, और सबसे बड़ी बात यह विकृत हो जाएंगी फलियां उसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो वायरस है उसका क्या नाम है। देखिए, इस वायरस का जो नाम है वो है भिंडी मोज़ेक वायरस, ठीक है। आप इसको येलो वेन मोज़ेक वायरस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक नाम और है इसका, हिबिस्कस वायरस 1। तो तीन नाम से पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से, हिबिस्कस वायरस 1, भिंडी मोज़ेक वायरस या येलो मोज़ेक वायरस। जो वायरस पार्टिकल है वो आकार में करीब करीब 16 से 18 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो रोग चक्र क्या है, डिजीज साइकिल क्या है। देखिए, कपूर और वर्मा ने सबसे पहले 1950 में ये बताया था, रिसर्च की थी, कि इस रोग का जो प्रसार है या संचारण है वो रस के द्वारा नहीं होता, सेप के द्वारा नहीं होता, परंतु ग्राफ्टिंग के द्वारा, यानी जो कलम बांधते हैं पौधे पे, ग्राफ्टिंग बडिंग करते हैं, उसके द्वारा हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो कलम बांधने की है ये प्राकृतिक वे में नहीं होती, इसको तो मानव ही करता है। तो प्राकृतिक वे में सबसे पहले वर्मा ने, एक साइंटिस्ट थे वर्मा, उन्होंने 1952 में बताया था कि इस रोग का ट्रांसमिशन एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी करती है। सफ़ेद मक्खी का जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो है बैमेसिया टैबेसाई, ठीक है। और ये मक्खी क्या करती है कि जो रोगग्रसित पौधा होता है उसका रस चूसती है, और रस के साथ वायरस भी उसके आ जाता है पेट में, और जब दूसरी हेल्दी पत्ती में जाकर रस चूसेगी ये, तो जो वायरस इसके ऑलरेडी अंदर है वो भी नीचे चला जाएगा हेल्दी पत्ती के अंदर, और रोग का प्रसार होने लगता है। एक विग ये हो गया इसका प्राइमरी, जो इसका डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है वो इस ऐसे होगा।
दूसरा ये है कि ये जो वायरस है इसके अल्टरनेट होस्ट भी हैं, यानी अगर भिंडी इसको नहीं मिलती तो वायरस कहाँ सर्वाइव करता है। तो बहुत से होस्ट हैं, जैसे क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरा है, मालवेस्ट्रम ट्राइक्स्पिडेटम है और एजेरेटम है। इस वंश की जो प्रजातियां हैं उस पे ऑफ सीजन में ये वायरस सर्वाइव करता है, और जब सीजन में उसको आएगा तो वाइट फ्लाई यहाँ से वायरस लेके और भिंडी की फसल पे वायरस छोड़ देती है। इस तरह इस रोग का प्रसार हर साल चलता रहता है। अब इसका जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो कैसे किया जाए। सबसे पहले जहाँ तक संभव हो खेत की साफ सफाई रखें। जो खरपतवार हैं उनको आप नष्ट करके जला दें, इकट्ठा नहीं करें आप। अगर आप खेत में इकट्ठा कर देंगे तो वाइट फ्लाई वहीं से वापस रस चूस के और फैलाएगी रोग को, तो आपको जला देना है, ठीक है। और शुरुआती अवस्था में जब रोग नज़र आता है खेत में आपको, तो ऐसे पौधों को उखाड़ के जला दें आप। अब अगर खड़ी फसल में बीमारी आती है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा। आप फोलिडोल का यूज़ कर सकते हैं 0.3% की दर से, ठीक है, या डाइमेक्रोन 100 EC का जो आता है और जो नोवान 100 EC का आता है, इन दोनों को बराबर के अनुपात में मिला के 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला के और छिड़काव कर सकते हैं आप, तो इस रोग का रोकथाम होगी। आप ट्राइजोफोस का यूज भी कर सकते हैं। ट्राइजोफोस की जो मात्रा होगी वो होगी 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं आप, जिससे कि वाइट फ्लाई जो है उनकी संख्या में कमी होगी। और एक और भी कर सकते हैं आप, क्लोरोपाइरीफोस 2.5 ml प्लस नीम ऑयल 2 ml, इनको प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करेंगे तो भी वाइट फ्लाई जो है उसका कंट्रोल होगा। लेकिन एक ध्यान रखने की बात है कि आपको सिंथेटिक पायरीथ्रोइड इस रोग के लिए यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि सिंथेटिक पायरीथ्रोइड आपने यूज़ किए तो वाइट फ्लाई की संख्या घटने के बजाय बढ़ने लगेगी, ठीक है। अब अंत में आता है इसका जो प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव। देखिए, प्रतिरोधी किस्मों के अंदर जो परभनी क्रांति जो है इसकी किस्म, वो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। अन्य किस्में भी हैं, जैसे अर्का अनामिका है जिसको सिलेक्शन 10 बोलते हैं, अर्का अभय भी है जिसको सिलेक्शन 4 बोलते हैं, और पंजाब 7। ये भी वैरायटी ऐसी हैं जिसमें कि रोग का प्रकोप काफ़ी कम होता है। कुछ अन्य भी हैं जैसे EMS8 है, GOH4 है, BO2 है और हाइब्रिड 6। इनके अंदर इस रोग को सहने की क्षमता है, ठीक है, तो इनकी आप बुवाई कर सकते हैं। ओके।